नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यहाँ पर हम आपके सामने एक अपना ओपिनियन लेकर सामने आए हैं DLED 17, 18, 19 बैच के रिजल्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल दिनांक 4 जनवरी 2021 को DLED के कई कथाकथित नेता PNP कार्यालय गए थे रिजल्ट की अपडेट लेने। लेकिन वहां पर पीएनपी सचिव के द्वारा बताया गया कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी से 20 जनवरी तक घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि आखिर आजकल की जो स्थिति है वो कैसी है, आने वाली शिक्षक भर्ती पर इस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि मैं भी दूसरा काम भी करता हूं, इसीलिए वीडियो अपलोड करने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। दोस्तों बात कर लेते हैं DLED 17, 18, 19 बैच के रिजल्ट के संबंध में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जब बैक वालों को प्रमोट करने के लिए धरना चल रहा था तो वहां पर जो SCERT के डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने साफ साफ नोट जारी करके बताया था कि आपका जो नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उन सभी का जो रिजल्ट है जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा, और जनवरी के लास्ट वीक में DLED 2018 बैच के नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्थिति ये है आपके सामने कि आज 5 जनवरी 2021 हो चुका है और रिजल्ट नहीं निकला है, और साथ ही PNP सचिव के द्वारा यह भी बताया गया कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि मतलब अब जो आपका रिजल्ट है वो 15 से 20 जनवरी के अगर बीच में आ रहा है तो आपके DLED 2018 बैच के नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आखिर होगी कब। अगर ऐसी कंडीशन में देखी जाए कि अगर रिजल्ट 20 तारीख को आएगा तो जो आपका चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है वो किसी भी हाल में जनवरी के लास्ट वीक में संभव ही नहीं है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि PNP का कैसा रवैया है, PNP का कैसा क्रियाकलाप है, कैसे PNP कार्य करता है। अगर उसने वादा किया कि हम 31 जनवरी तक अपना काम कर लेंगे तो वो मान के चलिए कि 28 फरवरी तक वो काम होना है, क्योंकि PNP सदा ऐसे ही काम करती है। ये मतलब आज का इतिहास नहीं है, आप लोग तो नए स्टूडेंट हैं, हम लोग तो बहुत पुराने टाइम से PNP से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि PNP का हमेशा से यही रवैया रहा है। जब भी PNP ने कोई कमिटमेंट किया है तो कभी भी उसको पूरा नहीं किया, और एक तरीके से कहिए तो PNP जो है वो जो रूलिंग पार्टी की सरकार होती है उसको बदनाम करने का काम करती है, क्योंकि जब PNP जो भी फैसला लेती है, जो भी निर्णय लेती है, उस पर शासन का टैग लगा देती है, कहती है कि ये तो शासन ने ऐसा निर्धारित किया इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। गलती खुद करती है और ब्लेम शासन को देती है। तो यहां पर आपके सामने ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अगर आपका DLED 2018 बैच का जो रिजल्ट है अगर वो आपका 10 जनवरी तक नहीं आता है तो किसी भी कंडीशन में जनवरी के लास्ट वीक में आपके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नहीं कराई जा सकती। और यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ना होने से कई स्टूडेंट का नुकसान है, क्योंकि जो 2017 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिए हैं और जो DLED 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी लास्ट नवंबर में दे चुके हैं, अगर उनमें से किसी की भी बैक लगती है तो वो सब बैक वाले स्टूडेंट जनवरी के लास्ट वीक में जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होनी उसमें बैठने वाले। अब अगर वो भी नहीं बैठ पाएंगे तो इसका ये मतलब है कि जो आने वाली यूपी टेट की परीक्षा है उस यूपी टेट की परीक्षा से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बाहर हो जाएंगे। यहां पर जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसी कंडीशन बन रही है कि 15 जनवरी से यूपी टेट के आवेदन शुरू होने हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अगर 15 जनवरी से यूपी टेट के आवेदन शुरू हो जाएंगे तो ये मान के चलिए 2018 बैच के नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट उनका यूपी टेट मान्य नहीं होगा, यूपी टेट मान्य नहीं होगा तो वो सुपर टेट भी उनका मान्य नहीं होगा, सुपर टेट में बैठने को ही नहीं मिलेगा, मान्य की तो बात ही अलग हो गई।
तो यहां पर ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि आपको जो अपना रिजल्ट है वो हर हाल में 10 जनवरी तक निकलवा लेना है। डीएलएड 2018 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्रमोटेड स्टूडेंट हो और चाहे वो नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट हो, हर तरह के स्टूडेंट डीएलएड 2018 बैच के सभी लोग पीएनपी जाकर बात कीजिए, पीएनपी सचिव जी से बात कीजिए, अपने लोकल एमएलए, सांसद, इन सभी से बात कीजिए, डाइट प्राचार्य से बात कीजिए और पीएनपी के ऊपर दबाव बनवाइए। यहां से आप ज्ञापन दीजिए और यहां से पीएनपी को फॉरवर्ड कराइए ताकि जो आपका रिजल्ट है डीएलएड 2018 बैच का वो जल्द से जल्द 10 जनवरी तक निकलवाया जा सके। और दोस्तों बात कर लेते हैं 2019 बैच की। 2019 बैच में क्या है, 2019 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट दिया है। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट दिया है। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूरी तरह से पास हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनकी बैक आ जाएगी। बैक वाले स्टूडेंट को अगर छोड़ दे तो जो पास वाले स्टूडेंट हैं, अगर इनका यूपी टेट के नोटिफिकेशन से पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 2019 बैच के जो स्टूडेंट हैं वो भी यूपी टेट में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, या प्रतिभाग कर लेते हैं तो उनका यूपी टेट मान्य नहीं होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि चाहे आप 2019 बैच के छात्र हों और चाहे 2018 बैच के छात्र हों, 2018 बैच के जो नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट है और 2019 के जो जितने भी ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट की कंडीशन सेम है। अगर उनका जो रिजल्ट है यूपी टेट के नोटिफिकेशन से पहले नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि आपका जो यूपी टेट है वो इनवैलिड होगा। अगर आप यूपी टेट में बैठ भी जाते हैं तो यूपी टेट आपका इनवैलिड घोषित किया जाएगा, क्योंकि यूपी टेट में आपको बैठने के लिए आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर यूपी जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है तो आपके लिए जो यूपी टेट है वो पूरी तरह से इनवैलिड होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है। अगर आपका डीएलएड 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच का जो रिजल्ट है अगर 10 जनवरी के पहले नहीं आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका जो यूपी टेट होगा, अगर यूपी टेट जल्दी ही घोषित हो जाता है, यानी 15 जनवरी तक अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है या 15 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाते हैं तो आपका यूपी टेट अमान्य हो जाएगा और जो 18 बैच के बैक स्टूडेंट हैं और 19 बैच पूरा आने वाले यूपी टेट से बाहर हो जाएगा। अगर यूपी टेट से बाहर होगा तो आप सुपर टेट में बैठ ही नहीं पाएंगे। इसका ये मतलब है कि जो भी आगामी शिक्षक भर्ती आ रही है अप्रैल, मई, जून, जुलाई कभी भी आ जाए तो उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे, आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि अगर आप अपने रिजल्ट के प्रति गंभीर हैं तो जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो पीएनपी जरूर जाएं और वहाँ पर उनसे बात करें, सचिव साहब से बात करें और उन पर दबाव बनवाएं कि जल्द से जल्द जो हमारा रिजल्ट है 18 बैच, 19 बैच, 17 बैच, इन सभी का रिजल्ट जो है वो हर हाल में 10 जनवरी तक घोषित हो जाना चाहिए। क्योंकि जो आपके सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर जो हैं, एससीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ साफ लिखित में कहा था कि जो हम परीक्षा है, यानी जो बैक स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रमोट नहीं किया गया था उनकी परीक्षा हम जनवरी के लास्ट वीक में करा लेंगे। लेकिन अगर वो 20 तारीख को रिजल्ट घोषित करेंगे तो जनवरी के लास्ट वीक में परीक्षा कैसे करा पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। इसीलिए अगर आपको जनवरी के लास्ट वीक में परीक्षा करवानी है डीएलएड 4th सेमेस्टर की 2018 बैच के, तो आपको जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी तक हर हाल में घोषित करवाना होगा। देखिए ऐसी कंडीशन बन रही कि कुछ ऐसे भी प्रदेश में डाइट हैं जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल के मार्क नहीं भेजे और जबकि वेबसाइट पर प्रैक्टिकल मार्क भेजने की जो अंतिम तिथि थी 31 दिसंबर 2020 वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई डाइट ने नंबर जो प्रैक्टिकल के हैं वो भेजे नहीं हैं। तो सब लोग सबसे पहले तो अपने अपने डाइट में जाकर पता कर लें कि यहाँ से नंबर भेजे जा चुके हैं या नहीं। वो काम कंप्लीट होने के बाद पीएनपी पर दबाव बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएनपी का पुराना रवैया रहा है कि पीएनपी कभी भी टाइम से अपना काम नहीं करती है और इसमें बदनामी किसकी होती है? सरकार की होती है। इस समय मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं, अब इस समय योगी बाबा की बदनामी होगी, सतीश द्विवेदी जी की बदनामी होगी कि ये लोग शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, इनके ऐसे होते हुए भी पीएनपी अपना काम नहीं कर रही।
काम पीएनपी नहीं करती है, बदनामी होती है योगी बाबा की और सतीश द्विवेदी जी की। तो इसलिए आप लोग जरूर अपना काम करें, आप लोग पीएनपी जाएं, अपने डाइट प्राचार्य से मिलें, उनको ज्ञापन दें और ज्ञापन को पीएनपी फॉरवर्ड कराएं, ताकि जो आपका रिजल्ट है वो हर हाल में 10 जनवरी तक घोषित किया जा सके। 10 जनवरी तक घोषित हो जाएगा तो ये मान के चलिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो जनवरी लास्ट वीक में होना है वो आपका कंप्लीट होगा, ताकि आप लोग यूपी टेट की परीक्षा में भी बैठ सकेंगे। यूपी टेट की परीक्षा में बैठ सकेंगे, फिर उसके बाद जब यूपी टेट की परीक्षा में बैठ जाएंगे तो यूपी टेट आपका वैलिड हो जाएगा और फिर उसके बाद आने वाले शिक्षक भर्ती में भी आप प्रतिभाग कर सकेंगे, जिससे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छे से मेहनत करके एक सहायक अध्यापक की सीट रिजर्व कर सकेंगे। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका क्या राय है नीचे कमेंट में हमें नीचे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो विश्लेषण मेरे द्वारा किया गया ये आपको कुछ समझ में आया होगा और जो मेरे द्वारा बातें बताई गई इन पर आप अमल करने का प्रयास करेंगे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।